चंद दिनों का समय बाकी है। जैसे परीक्षार्थी को इंतज़ार रहता है अपनी परीक्षा के परिणाम का, वैसे ही हमारे बीच आज मेहगांव विधानसभा में राकेश शुक्ला जी बीजेपी के प्रत्याशी मौजूद हैं। लगातार हमारी इस सीट पर नज़र बनी रहती है। मामला द्विपक्षीय मामला कह सकते हैं। राहुल भदौरिया उधर सामने हैं और राकेश शुक्ला जी का आर पार का मामला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदर सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। सर बताएं, क्या स्थिति है ग्राउंड पर सर? मेहगांव में जी आप लोगों को ज़्यादा मालूम है जी। आप हमको पता है, हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्राणपण से जुटे हुए हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्राणपण से जुट जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को जीतने से रोकने का सवाल ही नहीं है। लगातार आप ज़मीनी जो रिपोर्ट्स को बना रहे हैं और लोगों से जुड़ रहे हैं। जनता का ये कहना है कि राकेश शुक्ला जी हमारे प्रिय नेता हैं, ऐसा मैंने सुना है दो एक लोगों के मुंह से। क्यों प्रिय हैं ये बताइए मुझे। ये तो वही बता सकते हैं। नहीं, आप भी बताएंगे भाई। एक नेता का और एक जनता का एक जुड़ाव होता है, वो आप बताएंगे मुझे। लगातार उनके सुख दुख में रहना, और जब भी हम जनप्रतिनिधि रहे तो उस बीच में और उसके बाद जब रहे तब लगातार कैसे हम मेहगांव विधानसभा क्षेत्र में विकास कर सकते हैं, इसकी चिंता करना, और लगातार उसमें मेहगांव विधानसभा क्षेत्र में बगैर किसी विवाद के, निर्विवाद रूप से कि कोई विवाद में राकेश शुक्ला का नाम ना आए, इस बीच में रह के तो मुझे लगता है कि जनता का फैसला इसलिए पक्ष में है। सामने आपके राहुल भदौरिया जी हैं जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और गोविंद सिंह जी के भांजे हैं। काफ़ी दिग्गज नेता कहा जा सकता है। मध्य प्रदेश की राजनीति के एक धुरी नेता के भांजे हैं। कैसे मुकाबला होगा आपका? नहीं, मुझे नहीं मालूम कैसे होगा, लेकिन वो जिनके आप भांजे हैं तो उनसे भांजे से चुनाव नहीं है, वो रोज़ नहीं आ रहे हैं मेहगांव में। अच्छा। इसलिए जो भी चुनाव, वो दोनों चुनाव लड़ रहे हैं और फैसला जनता करेगी, वो बहुत अच्छा करेगी। जो मुझे इस ऊपर वाले पे विश्वास है और जनता जनार्दन पे पूरा विश्वास है। आपके भारतीय भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ग्वालियर चंबल संभाग में तीसरा दौरा अभी हुआ है कुछ दिनों पहले। क्या कहीं ऐसा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में कोई डर है कि कहीं सीट हमसे खिसकने वाली है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो पार्टी की अपनी व्यवस्था है। उन लोगों के कार्यक्रम पूर्व से तय रहते हैं, और तय रहने के अलावा उनको तो इस जगह माननीय हमारे संभाग के नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर हैं, और उन्होंने ऐसा लगा होगा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन लोगों को लगा होगा कि सीएम पीएम साहब की एक मोदी जी की सभा होनी है। इस नाते बाकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्राणपण से सब पूरे संभाग में जुटे हैं, और संभाग में बहुत अच्छी स्थिति में आएंगे। एक चीज़ मुझे बताइए सर, हम आपकी भी जैसे जहाँ क्षेत्र में जाते हैं आपकी भी कुछ रिपोर्ट्स मिलती हैं, कोई नेगेटिव्स भी होती हैं और की भी मिलती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस समय बदलाव चाहती है जनता, तो इस बदलाव के बारे में क्या कहेंगे आप? बदलाव कैसा? प्रदेश में बदलाव चाहती है? नहीं, प्रदेश में बदलाव मुझे जहाँ तक लगता है कि बदलाव जैसी स्थिति इसलिए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का कोई मुकाबला नहीं है। कांग्रेस केवल आज जनता के बीच में जाके केवल ये कह सकती है कि भाई हमको ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज तक करने का काम उनका अगर रहता होता तो 70 साल के बाद ये इस तरीके से 20 साल के लिए नहीं जाते। मैं आपको फिर भी बहुत विश्वास से कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मेहगांव से भी जीतेगी, और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में भी सरकार बनाएगी, बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूँ। आपने मौका नहीं दिया। 2018 में उनकी पार्टी की जो सरकार बनी थी, उन्होंने अपनी पार्टी सरकार बनाई। आपके एक दिग्गज नेता, आपके इस समय आपके हैं, पहले उनके थे, वो पार्टी को कुछ ऐसी क्रीम को लेकर के चले गए जिससे पासा पलट गया और सरकार आपने बना ली। आपने उनको, लोगों का कहना है और पार्टी के उन लोगों का कहना है कि धोखा दे करके सरकार बनाई। नहीं, धोखा देकर नहीं, वो तो वो तो स्वयं वहाँ से आपस में नहीं बनी, और कहीं ना कहीं माननीय सिंधिया जी हमारे नेता हैं, और उन्होंने जो एक ऐसा सोच रहे थे वो कि साहब जी तो इनको तो रहना पड़ेगा मजबूरी में, तो वो उन्होंने अपनी ताकत को दिखाया और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। अच्छा, एक लास्ट सवाल बताइए, अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के चेहरे को उजागर नहीं किया है। लोगों के मन में शिवराज जी हैं, ये जनता की अपील है कि शिवराज जी हमारे सीएम है, लेकिन
आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से कोई नाम नहीं आया, क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे, केवल इतना बार कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी किसी को भी एक भारतीय सीएम का चेहरा उजागर करने में क्या डर है? कोई डर नहीं है उसमें। जो कार्यकर्ता है उनको लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में सभी कार्यकर्ता हैं, हम भी कार्यकर्ता हैं, माननीय सीएम साहब भी कार्यकर्ता है। सीएम को तो बताना चाहिए ना कि ये ये हो सकता है। नहीं, जो पार्टी तय करेगी, नेतृत्व तय करेगा, जो मेरा विषय भी नहीं है। देखिए तो ये राकेश शुक्ला जी ने बड़ी चालाकी से जवाब दे दिया है और कह रहे हैं कि पार्टी तय करेगी। नमस्कार दोस्तों, लगातार बने रहिए हमारे चैनल पर, इस तरह के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।